हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज फ्रेंड्स इसमें मैं आपको बताऊंगी पाठ्य योजना नंबर 7। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने आपको 6 पाठ्य योजना कंप्लीट करा दिया। ठीक है, 6 पाठ्य योजना आप लोगों का भी कंप्लीट हो गया होगा, सभी ने अच्छे से देखा और लिख लिया होगा अपना। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं पाठ्य योजना नंबर 7। इसको किस प्रकार से लिखना है तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको जो विद्यालय का नाम अलॉटमेंट हुआ उस विद्यालय को आप लिखेंगे जहाँ पे आपने माइक्रो टीचिंग की है, जहाँ पे आपकी 1 महीने की टीचिंग लगी है। ओके, अगर आप बीएड में हैं तो बीटीसी जो भी आप कर रहे हो तो अपना यहाँ पे इसे बना लेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको दिनांक डालना है, किस दिन का आप पाठ्य योजना बना रहे हैं तो अपना डेट डाल देंगे आप। उसके बाद जो भी आप विषय पढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ाया है शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, तो उसका विषय मैंने डाल दिया है। कौन सी क्लास में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो क्लास 4th में पढ़ाया जा रहा है। ओके, उसका टाइम पीरियड कितना मिनट का है तो 40 मिनट की क्लास मुझे लेनी है वहाँ पे, तो मैंने 40 मिनट की क्लास डाल दी है। उसके बाद कालांश डाल दिया है, कौन सी क्लास मुझे मतलब करानी है बच्चों, कौन सा पीरियड में। ठीक है, तो यहाँ पे 4th पीरियड हो गया। ओके, अब हम बात करेंगे प्रकरण फ्रेंड्स क्या होता है, टॉपिक होता है जिस टॉपिक के बारे में बच्चों को आप बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप टॉपिक डाल देंगे कि आप क्लास 4th में जो है शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य के विषय में परिवेशीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के बारे में बच्चों को आज पढ़ाएंगे और बच्चों को बताएंगे। ओके, यहाँ तक आप लोगों का हो गया कंप्लीट। इसके बाद आप डालेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में क्या करना है, छात्रों की जो शारीरिक शिक्षा विषय में रुचि जागृत करना, छात्रों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करना, छात्रों को शारीरिक बीमारियों से परिचित कराना। ठीक है, यहाँ तक आप लोग कर लेंगे। सामान्य उद्देश्य आपका हो गया। उसके बाद आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखना है। विशिष्ट उद्देश्य में आप लोग क्या क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट डालेंगे, उसमें लिखेंगे छात्रों को परिवेशीय स्वच्छता के महत्व से अवगत कराना। सेकंड लिखेंगे छात्रों को स्वच्छता के महत्व की जानकारी देना। और थर्ड पॉइंट लिखेंगे छात्रों को शारीरिक स्वच्छता से संबंधित ज्ञान प्रदान करना। तो इतना आप लोग कर लेंगे। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य आपका हो गया। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, इतना आपका हो गया। ठीक है, यहाँ इसके बाद देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया पाठ्य योजना 7, यहाँ तक आपका हो गया। अब इसके बाद आप लिखेंगे सहायक सामग्री क्या क्या आपको यूज करनी है। 2 कांच के गिलास लेने हैं और एक क्या करना है, और शुद्ध व अशुद्ध जल लेना है। ठीक है, 2 कांच के गिलास लेने हैं और एक में शुद्ध जल और दूसरे में क्या अशुद्ध जल लेना है। अब देखिए पूर्व ज्ञान क्या है, छात्र जो है दैनिक जीवन में साफ सफाई से परिचित हैं। ठीक है, इतना तो आप बच्चों को पता है कि दैनिक जीवन में किस प्रकार से साफ सफाई करनी है, किस प्रकार से नहीं, तो बच्चे इतना चीज़ों से क्या है परिचित है। इसके आगे का हम लोग चलते देखते हैं। इसके आगे आपको सेकंड पेज में क्या लिखना है। फर्स्ट पेज आपका कंप्लीट हो गया पाठ्य योजना 7 का। क्या करना है आपको, सेकंड पेज में प्रस्तावना हेडिंग डालनी है। इस प्रकार से हेडिंग डालने के बाद 3 कॉलम आपको बना लेना है, जिससे आप सभी में बनाते हैं। फर्स्ट में आपको जो कॉलम बनाना है उसमें ऐसे इस प्रकार से आप क्रमांक डाल देंगे। फिर नेक्स्ट जो आप कॉलम बनाएंगे उसमें छात्र अध्यापिका क्रिया लिखनी है। उसके बाद थर्ड कॉलम में छात्र प्रतिक्रिया लिखनी है। फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना मेरे हाथ में यह क्या है, तो बच्चे बताएंगे साफ और गंदा पानी। ठीक है, नेक्स्ट मैम पूछेंगी, उनकी क्लास में जो छात्र अध्यापिका हैं वो पूछेंगी पीने योग्य पानी कौन सा है, तो बच्चे बताएंगे साफ़ वाला। अब मैम पूछेंगी, जो उनकी क्लास में छात्र अध्यापिका हैं वो पूछेंगी टीचर कि साफ़ वाला पानी क्यों पिएंगे, तो बच्चे के अंदर क्या आ जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा। तो इसके बाद फिर देखिए आप क्या करेंगे, उद्देश्य कथन इस प्रकार से डालेंगे। यहाँ तक तो आपके हो गए प्रस्तावना सेकंड पेज का। फिर उद्देश्य कथन आप डालेंगे, फिर उसमें लिखेंगे इसमें लिखेंगे छात्रों आज हम परिवेशीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये आपका सेकंड पेज यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आप बात करेंगे थर्ड पेज की। थर्ड पेज में आपको किस प्रकार से लिखना है, देखिए यहाँ पे आप ऐसे डालेंगे प्रस्तुतिकरण हेडिंग। उसके बाद फिर देखिए आपको इस प्रकार से कॉलम बनाना है, यहाँ क्रमांक, फिर शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापिका कथन, फिर छात्र की क्रिया। ठीक है, फर्स्ट आप पॉइंट डाल देंगे, उसमें लिखेंगे स्वच्छता। तो स्वच्छता के बारे में बताइए, जो छात्र अध्यापिका हैं वो कथन बताएंगे जब हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, तो बच्चे उसका आंसर देंगे खाना खाते हैं। नेक्स्ट में हम क्वेश्चन पूछेंगे खाना खाने से पहले हम क्या करते हैं, तो बच्चे बोलेंगे हाथ धोते हैं। उसके बाद पूछेंगे हम खाना खाने से पहले हाथ क्यों धोते, तो बच्चे कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। तो छात्र अध्यापिका का कथन रहेगा कि विभिन्न प्रकार के दैनिक कार्यों से हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं, जिन्हें खाना खाने से पूर्व धोना आवश्यक होता है, नहीं तो हमें विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपका फर्स्ट पॉइंट पूरा हो गया स्वच्छता से। अब सेकंड पॉइंट में आप डालेंगे अस्वच्छ जल। अस्वच्छ जल में क्या लिखेंगे, मैम क्या बोलेंगी, दूषित जल जो है वो पीने से हमें कौन कौन से रोग हो जाते हैं, तो बच्चे इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। उसके बाद मैम देखिए उन बच्चों को समझाएंगे, जो छात्र अध्यापिका है वो क्रिया देंगे कि दूषित जल पीने से हमें पीलिया, हैजा, पेचिस आदि रोग हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट आप ऐसे इस प्रकार से डालेंगे। उसके बाद उसमें लिखेंगे परिवेशीय स्वच्छता। तो परिवेशीय स्वच्छता आप देखिए मैम जो क्वेश्चन पूछेंगे परिवेशीय स्वच्छता क्या है, तो बच्चे क्या कहेंगे आसपास की सफाई। ठीक है, आसपास की साफ सफाई क्या कहलाएगा, परिवेशीय स्वच्छता कहलाएगा। तो इस पे देखिए कथन क्या दिया गया है, हमें अपने घर के आसपास भी गंदगी नहीं रखनी चाहिए जिससे मक्खी मच्छर इत्यादि न हो तथा मलेरिया, डेंगू, हैजा, फाइलेरिया आदि रोग न पनप पाएँ। घर के गंदे पानी का भी उपयोग
क्यारियों सींचने जैसे कामों में करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 3rd पेज कंप्लीट हो गया। तो आप सभी लोग देख के यहाँ तक कंप्लीट कर सकते हैं। हो गया आप सभी का, अच्छे से साफ से दिख रहा है ना आप सभी को। देखिए यहाँ पे आपका 4th पेज आ गया। यहाँ पे आप देखिए हेडिंग डालेंगे श्याम पटकार। श्याम पटकार में श्याम पट पे बच्चों को क्या देंगे कार्य करने को? स्वस्थ शरीर का निर्माण स्वच्छ वातावरण में ही होता है। नेक्स्ट लिखेंगे अशुद्ध जल छान कर, उबाल कर या फिटकरी डालकर शुद्ध किया जा सकता है। और क्या लिखेंगे? हेल्थ इज़ वेल्थ। ठीक है, स्वस्थ ही, यहाँ पे हेल्थ इज़ वेल्थ लिखेंगे, स्वस्थ ही जीवन है। ओके, अब नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे निरीक्षण कार्य क्या है? छात्र अध्यापिका छात्रों द्वारा किए जा रहे श्याम पट कार्य का निरीक्षण करेंगी। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न इस प्रकार से दिया जाएगा। 3 प्रश्न कौन कौन से? पहला है क्वेश्चन कि अशुद्ध जल पीने से क्या होता है। सेकंड बताएंगे अशुद्ध जल की शुद्ध कैसे किया जाता है। और 3rd क्वेश्चन देंगे हमारा स्वस्थ किस बात पर निर्भर करता है। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर इसके बाद होगा आपका गृह कार्य। गृह कार्य में बताएंगी कारण बताओ, घर के आसपास गंदे पानी का जमाव क्यों नहीं होना चाहिए। सेकंड फ्रेंड्स गृह कार्य रहेगा कि हमें अपने घर के पास कूड़ा करकट क्यों नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। आपका मैंने 7 पाठ्य योजना कंप्लीट करा दिया है। इसके आगे का जो पाठ्य योजना मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ठीक है।